वॉश कर लिया, उसको इस तरह प्रेशर कुकर में डाल लगे हैं। पानी कम या ज़्यादा आप इस तरीके से इसको रेशा रेशा बना लेंगे। थोड़ा सा कर दें 1 kg, कोई मसला नहीं है जी। कमाल कमाल है बाप रे, ये बना देता है। ये देखें इस तरीके से जब आप एक बार बनाएंगे खाएंगे आप कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, मोटे चावलों का खिचड़ चार सद्दा में और पेशावर में किस तरीके से तैयार किया जाता है, वहां की बहुत मशहूर डिश है। और पश्तो में इसे गट्टे विजे या गट्टे रोजे, ये दोनों लफ्ज जो है ना वो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। डिश के लिए कमाल की तैयार होती है। ऑथेंटिक रेसिपी देने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। गट्टे विजे या गट्टे रोजे तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 किलो बोनलेस बीफ ले लिया। बीफ में ये तैयार होता है, कमाल का इसका टेस्ट होता है, ऑथेंटिक। और साबित मूंग भी इसमें शामिल होती है, मोटे चावल भी हमने ले लिए। ये 1 किलो बीफ था। इस तरीके से हमने बोटियां करवा ली, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। उसको इस तरह प्रेशर कुकर में शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 2 लीटर पानी हम इसमें शामिल करने लगे हैं। पानी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, पानी हमें बाद में इसकी यखनी चाहिए होगी, इसलिए हमने 2 लीटर इसमें डाल दिया। 5 से 6 जवे लहसुन के शामिल कर दें। एक दरमियाने साइज का प्याज इस तरह कटा हुआ शामिल कर दें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। 4 अदद टमाटर है मेरे पास, इस तरीके से 2-2 पीस करके ये शामिल कर दें। ये ले जी, शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। हल्दी 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें, कोई मसला नहीं है। वहां से उठा के हम इसको चूल्हे पे ले आए और 2 बड़ी इलायचियां इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। इसका कवर लगाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ऊपर से इसका वेट लगा दें। अब हम इसको चलाने लगे हैं। कितने मिनट के लिए? 40 मिनट के लिए। 40 से 45 मिनट हम इसको चलाएंगे। मीडियम हमारा जो है ना फ्लेम रहेगा। हमने इसको मुकम्मल टेंडर करना है, रेशा रेशा करना है। ठीक हो गया। फ्लेम को ऑन कर दें, मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आपका गोश्त हार्ड है ज़्यादा तो फिर आप इसका टाइम जो है ना ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर नरम है तो 40 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे आपके। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास आधा पाव साबित मूंग है और ये मोटे चावल हैं 1 kg। हमने इन दोनों को भिगोना नहीं है, अच्छे तरीके से वॉश करके रख लेंगे, क्योंकि जब ये डिश तैयार होती है मोटे चावलों वाली तो ये पहले से सोग करके या भिगो के नहीं रखे जाते। इसी तरीके से इसको डायरेक्ट डाल दिया जाता है वॉश करके। ये हम वॉश करके रख लेंगे और 45 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। ये लीजिए, 45 मिनट के बाद स्टीम रिमूव कर दी। इसको हटाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खोलने लगे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हमने इसके अंदर से बोटियां उठा लेनी है। ये देखें किस तरीके से, देखो ये चीज़ चाहिए हमें। गल समझ आ रही है? असि हमने रेशा बनाना है इनका। बोटियां हटा लेते हैं इसमें से, उसके बाद आपको मिलते हैं। हमने 2 लीटर पानी शामिल किया था। 1 लीटर पानी हमारा खुश्क हो गया। गोश्त गलने के प्रोसेस में 1 लीटर इसमें बच गया। 2 लीटर मजीद डालने लगे, 3 लीटर पूरा हो गया। गल समझ आ रही है? 3 लीटर पानी हो गया। इसके अंदर अब ये जो हमने मूंग की दाल को धो के रखा था, भिगोया हुआ नहीं था पहले, साबित दाल मूंग वाली, ये शामिल कर दें। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। नीचे से फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। और साथ ही हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे इसके साथ का, देखें मिक्सी का जार ले लिया ग्राइंडर वाला। 2 टेबल स्पून जीरा शामिल कर दें। 3 सब बड़ी इलायचियाँ शामिल कर दें। लौंग 6 अदद शामिल कर दें। दालचीनी ये देखें 2 इंच का टुकड़ा शामिल कर दें। साबित काली मिर्च 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें। ये चीज़ें शामिल करके इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और ये 3 चीज़ें ग्राइंड नहीं करनी हमने, इनको हम ग्राइंड कर लें। ये ग्राइंड करने के बाद इस मसाले को ये इसके अंदर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल कर दें। हल्दी 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। कुटी हुई मिर्च 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद इस तरह बड़ी बड़ी कटी हुई मोटी, ये शामिल कर दें। और नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक शामिल नहीं करेंगे हम अभी। नमक हम इसका चेक करके बाद में शामिल करेंगे। नमक बचा लिया हमने, बताया तमाम मसाले हमने शामिल कर दिए। और गोश्त का हम क्या करेंगे, ये देखें
गोश्त के हम इस तरीके से रेशे बना लेंगे मुकम्मल। ये देखें, ये हाथ से भी बन जाते हैं, गर्म है ये भी। ये मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से इसको रेशा रेशा बना लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरीके से तमाम के रेशे तैयार कर लेंगे और इसको 15 मिनट के लिए दाल के साथ छोड़ देंगे पकने के लिए। ठीक हो गया। आपको मेरी बात समझ आ गई? मुंह की तरफ कर कैमरे। 1 लीटर पानी बचा था, 2 लीटर और डाल दिया, 3 लीटर पूरा कर दिया। जो मूंग दाल साबित थी वो भिगोई हुई नहीं थी, वो हमने शामिल कर दी। आधा पाव जो बनती थी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। गोश्त जो हमने निकाला था इसके हम रेशे बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। 15 मिनट के बाद जब साबित मूंग हमारी 50% गल गई, हमें पता लग गया कि 15 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे 50% ये गल गई है। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके मोटे चावल शामिल कर दें, 1 kg। गल समझ आ रही है? इनको भिगोया हुआ नहीं था पहले से, इसी तरीके से हैं, सिर्फ धोया था हमने। शामिल करने के बाद अब हमने ये जो बीफ था इसको हमने इस तरीके से रेशे बना लिए, ये भी शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाह। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 पाव घी। ये विच आयल नहीं दब देना, मेरी बात को गौर से और तवज्जो से समझने की कोशिश किया करें। 4 सद्दा के ये बहुत मशहूर चावल हैं और ये घी में तैयार होते हैं। शादी ब्याहों पे और दीगर तकरीबात पे वो लोग बनाते हैं, उनकी बहुत फेमस डिश है ये। 1 पाव घी हम अभी डालेंगे और 1 पाव हम किस टाइम पे डालेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1 पाव घी हमने शामिल कर दिया और 40 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। 40 मिनट के पकता रहेगा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। 40 मिनट के बाद इसका नमक किस टाइम चेक करेंगे, बकाया घी किस टाइम डालना है, इसको तड़का भी लगता है वो किस टाइम पे लगेगा, टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे मेरे भाइयों, मुकम्मल गाइड करूंगा। 40 मिनट के बाद मिलते हैं। चलिए, घी डाल के पकते हुए से 5 मिनट हो गए। अब 5 मिनट के बाद हमने 35 मिनट जो नेक्स्ट पकाना है, वक्फे वक्फे से इसके अंदर चम्मच घुमाना है। अगर हम चम्मच नहीं घुमाएंगे, गोश्त है, दाल है, चावल है, मिसाले ज़्यादा हैं, नीचे लगने का खतरा है। इसीलिए हम ये बात आपके जहन में रहे, आपने इस तरीके से वक्फे वक्फे से चम्मच घुमाना है। ठीक हो गया। 40 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। ये देखिए, खिचड़ टाइप ये बन गया है। गल समझ आ रही है? 4 सद्दा के लोग, पिशावर के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इस कंडीशन में आ गया। 1 पाव घी हमने यहाँ पे पैन में ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, घी को गर्म होने के लिए छोड़ दें। गर्म होता है फिर आपसे मिलते हैं। ये लीजिए, घी गर्म हो चुका है। ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें। हमने चेक किया था, थोड़ा सा नमक हमें कम लग रहा था, आप अपने हिसाब से नमक का सेट कर सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून नमक का और शामिल करने लगा हूँ इसमें। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिला लें और 1 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से घी को पकने दें। हल्दी और नमक बीच में अच्छे तरीके से पक जाए। 1 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर दें घी वाला। ये देखें, इसको तड़का लगने लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं जी, ये इस तरीके से घी डाल के और इसको इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट मजीद पकने दें। ये देखें, हैं जी, कमाल कमाल। बाबिया की बना देता है ये 4 सद्दा पिशावर। इस तरीके से इसको 1 से 1.5 मिनट पका लें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए, 2 मिनट हमने इसको मजीद पकाया। फ्लेम को बंद कर दें। इसको साइड पे करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। 4 सद्दा पिशावर के मोटे चावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस तरीके से तैयार किए जाते हैं ये देखें। इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जब आप एक बार बनाएंगे, खाएंगे, आप कहेंगे बाबे ने कोई गल दसी है। इस तरीके से आप इसको डिश आउट करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, 4 सद्दा पिशावर के मोटे चावल किस तरीके से तैयार किए जाते हैं मुकम्मल गाइड कर दिया। फेमस डिश है, मुकम्मल गाइड कर दिया। टेस्टफुल किस तरीके से बनती है मुकम्मल बता दिया। रमज़ान शरीफ में बनाए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आपको हमारी ये डिश अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर करते हैं। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।